Hello and welcome everyone. We are having Shubhadeep Day with us, who is topper of GATE 2025. He has got All India rank 7 in EC branch. तो very welcome Shubhadeep. हेलो, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। तो शुभदीप, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको अपनी रैंक देख के लिस्ट में जब 7th नंबर पे था? अच्छा लगा या बुरा लगा कि यार फर्स्ट आ जाती तो मजा ही आ जाता? नहीं, नहीं, आई एम सैटिस्फाइड विथ माय रैंक। ओके ओके। तो जैसे कि आपने गेट का एग्जामिनेशन इस बार दिया, 7th रैंक आ गई, तो आप का मतलब क्या है? आप पीएसयूज में जाना चाहते हो या फिर एमटेक करना चाहते हो या अभी सोचोगे इसके बारे में? आई एम नॉट फाइनलाइज्ड माय करियर, सो आई विल थिंक इट लेटर। अच्छा अच्छा। तो अब 7th रैंक आपकी आ गई, तो बिफोर गोइंग टू एनीथिंग, एक बार आप अगर बताओ अन अकेडमी में आपने कौन कौन से टीचर्स को फॉलो किया था, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे टू स्टार्ट विथ, और फिर हम लोग थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अन अकेडमी मैंने 2024 का गेट रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ज्वाइन किया था। मैं आपके से मतलब ईसा सोनी सर से डिजिटल सिग्नल एंड सिस्टम एंड कम्युनिकेशन पढ़ा था। आदित्य सर से एनालॉग पढ़ा था। सौरभ ठाकुर सर से मैंने एप्टीट्यूड पढ़ा था। और गुरुपाल सिंह चावला सर से मैंने मैथ पढ़ा था। वेरी गुड। तो कम्युनिकेशन में फुल मार्क्स स्कोर किए इस बार? हाँ, कम्युनिकेशन में फुल मार्क्स था। चलो बहुत ही बढ़िया। मतलब इंफॉर्मेशन थ्योरी का एक क्वेश्चन छूट गया था, अच्छा, बाकी छूट सब। गया क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब जितने किए थे सारे सही थे वो? हाँ। ठीक है, वेरी गुड। तो शुभदीप, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना बताओ बैकग्राउंड, आप कहाँ के रहने वाले हो, 11th 12th कैसा था? आईटी की तैयारी की थी उस टाइम पे? नहीं की थी तो कहाँ चले गए? कॉलेज कौन सा था? थोड़ा सा एक अपना बेसिक बैकग्राउंड आप बताओ। सो बेसिकली मेरा घर है वेस्ट बंगाल का पुरुलिया जिला का झालदा शहर में। इट इज़ अच्छा। अ स्मॉल टाउन। सो मैं इधर से ही क्लास 10 और 11-12 किया था। हिंदी मीडियम, क्लास इंग्लिश मीडियम? नहीं, बंगाली मीडियम। बंगाली मीडियम? यस, माय नेटिव लैंग्वेज। ओके। यस, सो बेसिकली इधर मेरा क्लास 10 का अच्छा मार्क्स आने के बाद सोचा था कि बाहर जाके जेईई का कोचिंग लूँगा। हम्म। परंतु किस कारण के बावजूद मतलब कुछ कारण के चलते मैं वो नहीं कर पाया। सो मैं क्लास 11-12 इधर से घर से रह के प्रिपरेशन किया। तब मतलब हमारा छोटा टाउन में उतना ज़्यादा शोर नहीं था कि क्या जेईई होता है, जेईई एडवांस क्या चीज़ है। परंतु कुछ टीचर था जो मुझे बहुत गाइड किया। उसके चलते मैं जेईई मेन का प्रिपरेशन किया। ठीक है। जेईई मेन में अच्छा रिज़ल्ट आया था। वेस्ट बंगाल जॉइन में भी अच्छा रिज़ल्ट आया था, परंतु जेईई एडवांस को तो प्रिपरेशन हो नहीं पाया था। हम्म। फिर भी जेईई एडवांस में अराउंड 10 के अराउंड रैंक आया था। सो जेईई एडवांस, जेईई मेन वेस्ट बंगाल जॉइन सबका काउंसलिंग के बाद मैं जो देखा, मेरा जो बेस्ट कॉलेज में मुझे मिल रहा था और बेस्ट ब्रांच दोनों को कंसीडर करने के बाद वो था जादवपुर यूनिवर्सिटी का ईसी ब्रांच। ओके। सो आई वाज़ ऑप्टेड फॉर इट। तो यार ये तो बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी, मतलब बंगाली मीडियम से होके फिर आप वहीं से रह के तैयारी करके आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। तो अच्छा, जब आप बीटेक कर रहे होगे तब तो इंग्लिश में हो रहा होगा सब कुछ, फिर कैसे मैनेज किया आपने बंगाली टू इंग्लिश वाला स्विच? नहीं, बेसिकली जादवपुर यूनिवर्सिटी तो ज़्यादातर चीज़ बंगाली में ही होता है, परंतु अच्छा इंग्लिश अच्छा। दिक्कत नहीं करता ज़्यादा। इंग्लिश अच्छा, समझ में बैलेंस कर आता है। लिया था आपने। हाँ, बैलेंस कर लिया था। तो यार जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हो, आप लोग कितने सारे एक्सक्यूज देते हो, सर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, सर हमारे पास इस चीज़ की कमी है। अगर आप कंपेयर करो यार, एक ऐसे बंदे से, शुभदीप यहाँ बैठे हुए हैं बंगाली मीडियम से, एक छोटे से गांव से होने के बावजूद, अगर एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम जिसमें 1-1.5 लाख बच्चा बैठ रहा है उसमें 7वीं पोजीशन पे खड़े हुए हैं, ये इनकी लाइफ टाइम की अचीवमेंट। आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद भी कोई गेट 25 का रैंक देखेगा तो 7वें नंबर पे शुभदीप का नाम मिलेगा। तो ऐसी स्टोरीज से, ऐसे इंटरव्यू से ना आप लोगों को सीखना चाहिए, आप सभी लोगों को, कि भाई प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होते हैं। कुछ लोग उन प्रॉब्लम्स को साइड में रख के सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, कुछ लोग उन्हीं प्रॉब्लम्स का रोना रोते रहते हैं। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगा यार शुभदीप ये जान के। तो सबसे पहले तो आप फिर कॉलेज में गए, तो कॉलेज में जाने के बाद आपको गेट का एक्सपोजर कैसे मिला कि यार गेट भी कुछ होता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो बेसिकली जादवपुर यूनिवर्सिटी में गेट का एक बहुत अच्छा कल्चर है। सभी हाँ। लोग गेट देते हैं और हर वक़्त गेट का अच्छा स्कोर रैंक होता पे है, आता है। रैंक अच्छा आता है। लाइक हमारे 2024 में ही हमारे 2 सीनियर बहुत अच्छे, एक 21 और एक अराउंड 50 रैंक रहा था। ऐसे कि मेरा ही 2 बैचमेट जो 3rd ईयर में तब था, वो भी एक 42 एंड 58 रैंक रहा था। तो वो कल्चर में रहते ही अपने आप से आ गया था। ठीक है, वेरी गुड। It तो is gets University। परफेक्ट। तो शुभदीप, जैसे एक तो होता है कि चलो हमने एक नॉर्मल तैयारी कर ली, हमारी 1000 के आसपास रैंक आ गई।
एक होता है हाँ। कि टॉप 100 में रैंक लाना, एक होता है टॉप 10 में रैंक लाना। तो जैसे आपको क्या लगता है कि आपने क्या अलग किया, मतलब जिससे कि आपके टॉप 10 में रैंक आ गई? कुछ तो आपने ऐसा किया होगा जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे होंगे, या आप अपने हिसाब से कुछ तो आपने स्ट्रैटेजी बनाई होगी ना यार कि टॉप 10 रैंक लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बेसिकली मैं जब थर्ड ईयर में गेट का प्रिपरेशन शुरू किया था, सो गेट के प्रिपरेशन शुरू करने के समय मैं देखा कि मेरा मेरा कौन-कौन सब्जेक्ट कवर हो चुका है, कौन-कौन सब्जेक्ट कवर नहीं हुआ है। सो बेसिकली जो सब्जेक्ट है लाइक सर्किट थ्योरी, एनालॉग, डिजिटल, ये सब तो हमें कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से पढ़ाए जाते हैं। वो ऑलमोस्ट कवर थे। कम्युनिकेशन थ्योरी भी पढ़ाया गया था, परंतु कम्युनिकेशन जो हमारे कॉलेज में पढ़ाया गया था और जो गेट का सिलेबस है, वो टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल। एनालॉग कम्युनिकेशन हो, डिजिटल कम्युनिकेशन हो। तो मैं देखा कि सिलेबस तो फंडामेंटल तो ऑलमोस्ट सभी कवर है, क्योंकि मैं जब पढ़ता हूँ, ज़्यादा टाइम लगता है, परंतु मैं फंडामेंटल क्लियर करके ही पढ़ता हूँ, सब चीज़ का, ठीक है? तो मेरे पास 2 पाथ था। वन पाथ इज़ जस्ट मैं 2024 में तब 2 मंथ बाकी है अभी भी गेट के एग्ज़ाम के लिए। आई कैन प्रिपेयर मोर इन एनालॉग, डिजिटल सर्किट जो ऑलरेडी हो चुका है, और कम्युनिकेशन जो कवर ही नहीं हुआ है वो ना कवर करके जस्ट इन 2-3 गिने-चुने सब्जेक्ट और मैथ और प्रैक्टिकल अगर ले लूँ तो 5 से गिने-चुने सब्जेक्ट को जो अगर अच्छे से तैयार करूँ, तो मैं देखा कि कितना ही अच्छा होगा, अराउंड 200 टू 300 रैंक आएगा। सबसे अच्छा। परंतु मैं अगर कम्युनिकेशन अभी पढ़ लूँ, जो मैं अभी पढ़ सकता हूँ, कुछ नहीं है, ना कॉलेज का प्रेशर है, ना लैब का टेंशन है, गेट के लिए सभी बहुत लूज़ मोशन में जा रहा है, लाइक कुछ भी नहीं चल रहा है लिटरली। सब लोग एक्सक्यूज़ दे रहा है कि गेट का एग्ज़ाम है, तो अभी मत करिए, पढ़े बाद में कीजिए टेस्ट टेस्ट। तो मैं सोचा ये परफेक्ट टाइम है मेरे लिए। कम्युनिकेशन, ईडीसी और सिग्नल सिस्टम, क्योंकि सिग्नल सिस्टम पढ़ाया गया था, पर आई वाज़ लिटिल बिट वीक इन सिग्नल सिस्टम, इस 3 सबको कवर करने के लिए। बिल्कुल। So I just forget about गेट 2024, और मैं इस 3 सब्जेक्ट के लिए दिन-रात लग गया, ठीक है? मुझे इस 3 सब्जेक्ट कवर करना पड़ेगा। इसीलिए मेरा गेट 2024 का रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आया, मतलब मेरा टारगेट पहले से 2025 था। उसके बिल्कुल। बाद तो कॉलेज का प्रेशर आ गया। लाइक थर्ड सेमेस्टर हो गया, थर्ड सेमेस्टर सॉरी, फिफ्थ सेमेस्टर हो गया, सिक्स सेमेस्टर हो गया, उसके बाद इंटर्नशिप हो गया, इंटर्नशिप के आने के बाद तो पीपीओ लग गया, उसका एक खुशी था। उसके बाद कल करूंगा, फिर से रिस्टार्ट करूंगा, करते करते हो ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था। अक्टूबर मोमेंटम पहुंच ब्रेक हो गया। जाता है। हाँ। उसके बाद अक्टूबर में मैं जब घर आया, क्योंकि दुर्गा पूजा है वेस्ट बंगाल में, ये लॉन्ग हॉलीडे ऑफ अराउंड 15 to 20 डेज। तो घर आके तो मेरे पास कुछ काम नहीं है, बैठे रहता था, तब मैं सोचा कि शुरू करना पड़ेगा। देन आई ग्रेजुअली स्टार्टेड माय कंसिस्टेंसी, धीरे धीरे कंसिस्टेंट करते करते वो चीज़ कंसिस्टेंट हो गया, वेरी और गेट का प्रिपरेशन शुरू हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो शुभदीप, आपने मतलब ठीक है, एक स्ट्रैटेजी बनाई, और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि आपने बिल्कुल रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी बनाई कि भाई अगर यस। नीट 2024 में आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो आपने एम अपना रख लिया कि भाई 25 का एम रखते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छी रैंक लेके आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते। जैसे कि कोई सितंबर से तैयारी स्टार्ट करता है या अक्टूबर से करता है, उसको लगता है कि वो 24 में टॉप रैंक लेके आ ही पाएगा। नहीं आ पाओगे आप, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है। तो आपको हमेशा थोड़ा-सा रियलिस्टिक एम रख के फिर उसमें एक एफर्ट डालना चाहिए। शुभदीप, जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते थे, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कम्युनिकेशन मुझसे पढ़ा, तो मैंने यस। इसी दिन कम्युनिकेशन की 3 घंटे की क्लास ली। तो उसके बाद आप क्या करते थे? वो 3 घंटे की क्लास आपने देखी, देखने के बाद आपका क्या रूटीन रहता था? एक पर्टिकुलर डे का पहले आप मुझे बताइए। सो बेसिकली इन अ पर्टिकुलर डे, अगर मैं डे को 4 भाग में डिवाइड कर लेता था, ओके। लाइक सुबह उठने के बाद, देन आई टेक अ ब्रेक फॉर माय ब्रेकफास्ट एंड समथिंग, देन मैं सेकंड हाफ में कुछ और सेकंड हाफ नहीं, सेकंड क्वार्टर आप कह सकते हैं, एक और सब्जेक्ट शुरू करता था जो होता था अराउंड 12 o'clock। उसके बाद 4 को एक और सब्जेक्ट करता था, और रात को एक और सब्जेक्ट करता था, ठीक है? तो इच स्लॉट में मैं जो पढ़ता था, पढ़ने के बाद लाइक 3 घंटा का लेक्चर है, 3 घंटा खत्म ना हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना जो कुछ मैं ऑलरेडी पढ़ा हुआ हूँ, वो मैं स्पीड अप करके देख सकता हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। जो कुछ मैं नहीं पढ़ा हूँ, उसे मुझे ध्यान से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, अगर 0.5 भी होगा और 0.75 भी होगा, तब भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद
जो अननोन चीज़ है उसके लिए मुझे पूरा चीज़ एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अननोन रिवीजन करने से नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं नॉन और अननोन एक साथ रिवीजन नहीं करूँगा तो रिलेट नहीं कर पाऊंगा। सो बिल्कुल। हर चीज़ पढ़ने के बाद एक बार मैं रिवीजन करता ही था। प्लस शॉर्ट नोट्स तो मैं लगभग बाद में बनाया था, बट ये चीज़ होता ही था रिवीजन उस मस्त। ठीक है, तो जैसे मान लो एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, पूरा कम्युनिकेशन, फिर आप नए सब्जेक्ट पे गए, तो 1-2 महीने बाद वो सब्जेक्ट थोड़ा-थोड़ा तो भूलता भी होगा ना, तो फिर उसको आप कैसे हाँ। रिवीजन में लेके आते थे? सो बेसिकली लाइक हमारा जो एनालॉग डिजिटल सर्किट थ्योरी जो मैंने पहले कहा था, और मैथ मैथ में मैं ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था क्लास 11-12 से ही, और एप्टी में मैं स्ट्रॉन्ग था। इस सब्जेक्ट को मुझे रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ता, बिल्कुल क्योंकि सही बात इंटर्नशिप लेवल में इतना पड़ा था क्योंकि मैं टेक्सास के इंटर्नशिप के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, उधर इंटर्नशिप में के लिए सिलेक्टेड हो जाता, तो उसका तो मेन सब्जेक्ट ही था एनालॉग डिजिटल सर्किट थ्योरी। इतना पड़ा था कि अगर ना भी पढ़ूँ 1-2 महीना तो 2 महीना बाद भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, एक बार है, बहुत देखने फ़र्क से आता ही है। आ जाता था। बिल्कुल, परंतु जो कम्युनिकेशन था, सिग्नल एंड सिस्टम था, ये बार-बार भूल जाता था। तो इसे मुझे फ्रीक्वेंटली देखना पड़ता था। ठीक है, अंडरस्टूड। मुझे देखना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज़ आपने टॉपिक वाइज़ लगाए थे, सब्जेक्ट वाइज़ लगाए थे या बाद में फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए थे? तो अब बाद में दिए भी तो कितने फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने दिए थे टोटल? तो बेसिकली मैं एक गलती कर बैठा था कि मॉक टेस्ट मैंने बहुत लेट शुरू करा था, ठीक है? अच्छा, मुझे पहले ही शुरू करना चाहिए था। इट वाज़ जस्ट 1 मंथ लेफ्ट, तब मैंने टॉपिक वाइज़ मॉक टेस्ट में टॉपिक के एंड में ही दे देता था। ओके, ओके। ठीक है? और सब्जेक्ट वाइज़ मॉक टेस्ट 1-2 देता था, ज़्यादा नहीं देता था। बट इट इज़ जस्ट 20 डेज़ लेफ्ट एंड आई रियलाइज़ दैट मैंने एक भी फुल फुल लेंथ लेंथ मॉक टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, और मेरा कॉन्फिडेंट भी नहीं आ रहा है कि मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट दूँ, क्योंकि मेरा सिलेबस अभी भी बहुत सारा बाकी है। हुँ, 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 हुँ। लाइक ईएमएफटी पूरा बाकी था, ईटीसी रिवीजन नहीं हुआ था। सो मैंने कहा ठीक है, मुझे पहले रिवीजन करना मुझे पहले 5 दिन है, पूरा ईटीसी रिवीजन कर लो और ईएमएफटी छोड़ दो। छोड़ने के बाद 15 डेज़ जब मुझे बाकी है, तब मैं मॉक टेस्ट देना शुरू किया। फर्स्ट मॉक टेस्ट जब मैंने दिया, तो मेरा कॉन्फिडेंट अलग ही लेवल में बूस्ट हो गया। अच्छा रिजल्ट आ रहा था। उसके बाद के दिन सेकंड मॉक टेस्ट दिया, तो आई जस्ट गेव अराउंड 5 टू 6 मॉक टेस्ट। ओके। ओके, यस। और पीवाईक्यूज़ आपने कितने ईयर्स के लगाए थे? अदर ब्रांचेस के भी लगाए थे या सिर्फ़ अपनी ब्रांच के पीवाईक्यूज़ लगाए थे आपने? लाइक मैथ और सिर्फ़ आपकी एप्टीट्यूड हर ब्रांच के लगाया था, परंतु बाकी सब सब्जेक्ट सिर्फ़ इसी का लगाया था। इसी का तो लगाया मैं था। अराउंड, हाँ, अराउंड 10 इयर्स। 10 इयर्स का आपने पीवाईक्यू अच्छे से लगा लिया था। ठीक है, ठीक है। शुभदीप, 1-2 जेनेरिक क्वेश्चन्स होते हैं, जैसे कि कोई नया बच्चा तैयारी करने आता है, उसको ये डाउट रहता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे इम्प्रूव करें? मतलब एक गेट के एग्ज़ाम में आप बैठे हो, नया सवाल आ रहा है, तो नए सवाल को लिमिटेड टाइम में सॉल्व करके सही आंसर निकालने की स्किल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे डेवलप करना चाहिए? इसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो सजेशन तो मैं यही दूँगा कि आप शुरुआत कीजिए सिर्फ़ सॉल्विंग वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर एक टॉपिक खत्म हो गया तो आपका बहुत हेल्प मिलेगा। मतलब बहुत वेबसाइट भी है और बहुत रिसोर्सेज़, इधर आप टॉपिक वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़ क्वेश्चन मिल जाएगा गेट का, और गेट के और आप कह सकते हैं बार्क और आईईएस सब एग्ज़ामिनेशन का, ठीक है? तो आप जब शुरुआत कीजिए, को करते-करते धीरे-धीरे अपने आप से हो जाएगा। मतलब अगर टाइम ना के हो साथ तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ। वेरी गुड। अच्छा, एक ये तो चलो एक एकेडमिक से रिलेटेड बातें हो गई। एक अगर आप रिवीजन स्ट्रैटेजी पे कुछ बताना चाहें बच्चों को कि रिवीजन की क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नोट्स बार-बार पढ़ें, सवाल लगा के रिवाइज़ करें, कैसे रिवीजन करना चाहिए? सो रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप अगर बहुत दिन बाद रिवीजन करेंगे तो आप लगभग सब भूल जाएँगे, आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। सो बिल्कुल, आपको एक टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और आप खुद को अच्छे से बता सकते हैं कि मैं मेरे लिए कितना टाइम तक मैं रिवीजन ना करके भी रह सकता हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका अगर मतलब मेमोरी पावर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा दिन तक भी रिवीजन ना करके भी रह सकते हैं, ठीक है? तो अब जब आप रिवीजन करेंगे तो अब आपको मैं जो गलती किया था कि शॉर्ट नोट्स बाद में बनाया था, तो शॉर्ट नोट्स आप पहले ही बना लीजिए, क्योंकि वो बहुत हेल्प करते हैं रिवीजन के लिए। आप शॉर्ट जब रिवीजन करेंगे, एक और आपका शॉर्ट नोट्स रखिए और एक आप आपका फुल नोट्स रखिए। शॉर्ट नोट्स और पूरा नोट्स को एक साथ पढ़िए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा मैं जो किया था कि जब फुल नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में नहीं, फुल नोट्स में जब फुलनेस हो गया कुछ एक टॉपिक का, टॉपिक के रिलेटेड कुछ 1-2 क्वेश्चन
जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार-बार आते हैं, और जो लाइक किसी ट्रिकी क्वेश्चन है जो आप भूल सकते हैं, और जो क्वेश्चन करके आप वो टॉपिक पूरा अच्छे से याद आ जाएगा, वो मैं लिख के रखता था। ठीक इट है, हेल्प्स मी अ लॉट। ठीक है, परफेक्ट। आप कॉलेज में थे, ज़ाहिर-सी बात है मोबाइल भी यूज़ करते होंगे, तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, Uh, फेसबुक डिस्ट्रैक्ट होते थे, इससे या हटा ही दिया था इन सबको? Obviously, I was distracted by Instagram very lot. Once I tried to means Instagram हटा दिया था कि नहीं चलाऊंगा। उसके बाद जब लैपटॉप को खोलता था, लैपटॉप में चल जाता था वेब ब्राउजर में। हुँ, 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 हुँ। तो कैसे सो मैं धीरे-धीरे घटाया कि 1 घंटा चल रहा है, कल थोड़ा कम चलाऊँगा, 50 मिनट, कभी-कभी 40 मिनट्स। उसके बाद हुआ क्या कि जब गेट सामने आता रहा 2 प्रेशर मंथ जब आ ले, गया तो तो अपने आप छूट गया? पैसा जब आ गया खुद से छूट गया। अंडरस्टूड। तो देखो सारे टॉपर्स यही बोल रहे हैं कि भाई जो आपके एन्जॉयमेंट वाली जर्नी है या फिर जहाँ पे आप थोड़ा-सा अपना टाइम देते हो रिलैक्स होने के लिए उसको रेगुलेट करो। ऐसा कोई नहीं बोल रहा है कि हाँ, भाई आपको करना ही नहीं है या मत करो। रेगुलेट करने की कोशिश करिए उसको और अपार्ट फ्रॉम दैट इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो मेन प्रोसेस है पढ़ाई, उस दौरान आप पूरे फ़ोकस से अगर उस चीज़ को कर रहे हो, उसके बाद क्या करते हो उससे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो और उसके अलावा भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपका जो पूरी की पूरी जर्नी है, वो तो वैसे भी डेविएटेड हो ही जाएगी। तो शुभदीप बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है यार, आप एक बंगाली मीडियम के स्टूडेंट हो के इतने हार्डशिप्स के बाद भी इतनी अच्छी रैंक लेके आए। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी हुई अंदर से, दिल से। तो आई होप आप जो भी फ्यूचर में टास्क लेने जा रहे हो, जो भी आपका ड्रीम है, वो फुलफिल हो। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। आई होप और बड़े माइलस्टोन्स आप अचीव करो और वापस आकर इंटरव्यू दो। आपके इंटरव्यू थैंक से आई एम श्योर बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं और 1-2 साल बाद आप ही के जैसे यहाँ पे आके वापस से इंटरव्यू देंगे और बोलेंगे कि भई हम शुभदीप की जर्नी से इंस्पायर हुए थे या फिर उनको देख के हमें मोटिवेशन मिला कि हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। सो शुभदीप, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। मेरा एक लास्ट मोमेंट टिप्स था हाँ, कि बिल्कुल। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन दिस जर्नी। मतलब आपका कॉलेज प्रेशर के बाद भी अगर आप 1 घंटा और 2 घंटा भी मिल रहा है, तब भी आपको डेली गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए। एटलीस्ट 1 घंटा और 2 घंटा भी करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए। नहीं तो बाद में जाके बहुत प्रेशर आ जाता है। हाँ, मतलब बस। शुभदीप का ये कहना है कि ऐसा मत करो कि 1 दिन 10 घंटे सैटरडे संडे पढ़ लिया, 5 दिन कुछ नहीं पढ़ रहे हो। डेली पढ़ो, हाँ, मतलब डेली एग्ज़ैक्टली। टच में रहो, चेयर टेबल पे बैठो जाके डेली, ये कहना है ना? एनी अदर मैसेज यू वांट टू गिव फॉर गेट 26-27 एस्पिरेंट्स? नो, नो, नॉट लाइक नाउ। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच शुभदीप, बहुत अच्छा लगा, ठीक है? होपफुली हम लोग रैंकर समिट में मिलते हैं और वहाँ पे फिर सेलिब्रेट करते हैं आपके रैंक को, थैंक ठीक यू। है? ओके, ओके शुभदीप, थैंक यू सो मच।